हो गए। ऐसी क्लास चली कल वर्ब की ऐसी क्लास चली थी कि एक बच्चे को वर्ब याद हो। हाँ, कल वर्ब पढ़ाई थी, वर्ब बिल्कुल एक बच्चे को रटा दी मैं। हाँ, मैं ये चाह रहा, दरअसल ऐसा था ना, बातें नहीं। जो बच्चे रुके, जो बच्चे पढ़े, उनसे पूछो कि मैंने कितना उनको सिखाया। आज जो बच्चे कल नहीं आए थे, जो बच्चे कल नहीं आए थे, अभी मैं लिखूंगा तो वो अपने आप को ये समझेंगे कि में हमें नहीं पता था। लेकिन जो बच्चे आए थे वो सबके जवाब देंगे। सर इसमें साइन बात नहीं बता। ये रखिए। जो बच्चे कल जल्दी आना, पानी पीजिए, देर मत लगाना। सर हम नहीं आए थे कल। हाँ, तभी तो मैं फिर से एक बार सोच रहा हूँ। वर्ग की 2 क्लासेस हैं थी ना, देखो किसमें बेटा फर्स्ट टाइम? अरे वाह, तुमने कितना मिला सर? उसमें 25 था। ट्रैक मिला सर इसमें सर्कल लिखा सर, मुझे पता ही नहीं था कितना। हमने तो ऐसा तुम्हारा है तेरे सर खाली रोड की होती है, पता नहीं, वो 20 की होती है। यहाँ भी हुआ, यहाँ भी फर्स्ट है, ब्लॉक में भी फर्स्ट है। अच्छा तो खेलते रहना। ये सर ट्रैक सूट मिला वहाँ। हाँ हाँ, लड़कियाँ कल इसको बेचने आई थी, क्यों सर? उनको मिला हुआ था। आप कहाँ थे सर? मैं वाले में था। हाँ सर, जितिन प्रसाद आए थे परसों 22 को वहाँ। हाँ, जितिन प्रसाद दौड़ रहे, देखो फर्स्ट आया था। जितिन प्रसाद को फर्स्ट आया, वो हेमंत वर्मा गिर गए। आपको कैसे पता सर? अरे सर जी कितने बता दीजिए, देखो हमने खुद ही बनी थे, हमने खुद बनाई। ये देखो भाग रहे थे। मैं उसी कॉलेज में सर 3 बार गिरे वो। हाँ, मैं उसी कॉलेज में था। डेकोरेशन परसों अच्छा था सब। जब हम गांधी स्टेडियम में थे सर, कल भी परसों भी। अच्छा, परसों कबड्डी। थोड़ा बताना क्या? हाँ अभी मैं बता रहा हूँ। वर्ब के कल मैंने 2 पार्ट पढ़े। बच्चे उधर से के एग्जाम चल रहा है, बहुत सर डांटेंगे। अरे एग्जाम स्वर न बचाए सर। प्राचार्य यहाँ नहीं है, और सर मेरा ग्रुप में फोटो डाल। वो आ गया। आ गया थोड़ी देर में। अभी आए जस्ट ना पा। अच्छा सर, तो आओ तुम्हारे तक हम बता रहा हूँ, जल्दी बैठो। तुम आएंगे कल? नहीं आए तो हमें बताओ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे तक सिखा रहा हूँ। सर प्राचार्य बुलाएंगे थोड़ी देर में। क्यों बुलाएं? इसका होता है कौन सा? ये वाला डिस्ट्रिक्ट। ये एक है प्रिंसिपल। क्या हुआ? मतलब कुछ मिला? क्या हुआ इसका? क्या बोला? प्रिंसिपल वर्ब था। देखो बेटा, क्या है? ये फर्स्ट टाइम है। और एक इधर जो है, इधर कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। सर ये तो और पढ़ा रहे हो। नहीं तो क्या बुराई करना। तो वर्ब 2 तरह की होती है। बस 2 ही बच्चे। एक
ये जो प्रिंसिपल वर्ब है ये दरअसल होती हैं आपकी मेन वर्ब। मेन होती हैं, क्या होती है? लेक्सिकल होती हैं, ऑर्डिनरी और होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं बेटा वो होती है हेल्पिंग वर्ब। सर जी मैं आपको बिना देखे सब बता दूंगी। हाँ यही तो है और क्या, बहुत बिगड़ मैंने समझाया। सर पहले मैं साथ देखो बेटा तुम लोग आए थे कि मैं तुम्हारे चक्कर में वो चीज को केवल रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान लगे। देखो जो वर्ब है वो दो तरह की है। तुम्हारे चक्कर में कल मैंने ये बता दिया था और तुम बच्चों को शायद सर जी उतना पढ़ा सकते हैं, उतना पढ़ा सकती हो ना, उतना है यार, तो इसको भी बड़ा ध्यान रखना। वर्ब दो तरह की होती है, दो प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब हमारी मेन वर्ब जी ना, उठना बैठना खाना पीना। यस सर। और ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? अब प्रिंसिपल वर्ब के और भी नाम है, मतलब जैसे होते नहीं है लड़कियों के 3 नाम, लड़कों के 5 नाम, और कोई कहीं स्कूल का कोई नाम, घर का कोई नाम, ऐसे ही इनके भी नाम है। प्रिंसिपल को एक दूसरा नाम है इसका लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, और एक इसका दूसरा दूसरा नाम है ऑर्डिनरी वर्ब। क्या है? ऑर्डिनरी वर्ब, ये 3 नाम है। अब ये जो प्रिंसिपल वर्ब है यानी मेन वर्ब है, इसको कितने भागों में बांट दिया है? ऐसे। अब इसके 2 भाग करते हैं। तुम कल आई थी बेटा, मैं समझा बैठा, इसके 2 भाग किए थे। देखो एक था कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब ना, ट्रांजिटिव वर्ब समझ रहे ना, और इसका था इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ये देखो। अब बात ये है मेन वर्ब, जब मेन वर्ब यही तो होती है। मेन वर्ब क्या होती है? रीड हो गया, राइट हो गया, गो हो गया, कम हो गया, अरे जी यही वर्ब होती है ना मेन वर्ब, तो यही होती है मेन वर्ब। इनका नाम प्रिंसिपल भी होता है, मेन भी होता है, लेक्सिकल भी होता है। अच्छा अब यही वर्ब 2 भागों में बांटते हैं। क्या क्या? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। इनको हिंदी में कहते हैं सकर्मक। अरे एक बार रिवाइज कर लो, देखो सकर्मक क्रिया, और इसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया इसको कहते हैं, समझ रहे ना। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? सुनो, जिसके साथ वर्ब के साथ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस, मतलब अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो क्या होगी? सकर्मक। जैसे आई रीड आ लेटर, तो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पर ये वर्ब ट्रांजिटिव कहलाएगा। जब वर्ब हो, वर्ब विदाउट, जब मतलब वर्ब जो हो, वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना हो, क्या हो? ऑब्जेक्ट ना हो, तो वह कौन सी कहलाएगी? इंट्रांजिटिव। जैसे आई रीड, आई रीड, या एक और एग्जांपल जैसे ही गोज टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट है स्कूल, इसमें लिखा हो खाली ही गोज। आप बताओ क्या समझ में आ गई बात? यस सर। तुम लोगों को यह बात समझ में आ गई? तो आ गई होगी। प्रिंसिपल वर्ब, जो मेन वर्ब 2 भागों में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जिसके साथ ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव, जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांजिटिव। सर ये जो सकर्मक शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? सकर्मक, साकर्मक, कर्म के साथ क्रिया, कर्म के साथ क्रिया, कर्म को ऑब्जेक्ट ही तो कहते हैं। सर आप दोबारा हाँ मैं रिवाइज करा रहा हूँ।
अरे सर अगली चीज पर आ गई। अरे अभी भी पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट की बात है। देखो इसकी वैसे भी 2 क्लासेस थी ना। ठीक है। अब सुनो, आप बेटा ये थोड़ा कठिन है। एग्रीगेट वर्ग को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्राइमरी, क्या है? प्राइमरी एग्रीगेट वर्ग। नंबर 2 मार्जिनल, इसको सेमी मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मॉडल या मार्जिनल एग्रीगेट कहते हैं या सेमी एग्रीगेट कहते हैं। और ये जो है मॉडल एग्रीगेट क्या होती है? मॉडल वर्ग। सुनो, प्राइमरी के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? एक का मतलब होता है 2B, एक का मतलब है 2 और एक का मतलब है 2 है। क्या है इसका मतलब? 2B में आता है इज, आर, एन, बाज, वर्ग, बीन और बीन। ये आते हैं किसमें? ये आते हैं मतलब 2B में। अब 2 में क्या आता है? डू, डिड और डू, डज और डिड। 2 हैव में क्या आता है? देखो हैज, हैड और हैविंग। क्या आता है? मार्जिनल बेटा 3 ही होती है, ध्यान रखना। एक देयर होती है, एक मीन होती है और एक होती है यूज्ड टू। मॉडल वर्ब वही होती है, तुम्हें पता है क्या? जैसे बिल हो गया, साइन हो गया, साइन हो गया, वुड हो गया, मस्ट हो गया, है ना, मे हो गया, माइट हो गया, है ना, माइट हो गया। उसके बाद गुड हो गया, गुड, है ना, और उसके बाद शुड हो गया, उसके बाद आउट टू हो गया। क्या हो गया? तो ये कैसी है? मॉडल ये होती है। समझ आई बात? हाँ, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो ये सभी हेल्पिंग वर्ब तो होती है। बस ये है मार्जिनल वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होती है, वर्ब के रूप में भी प्रयोग होती है। मैंने यही तो पढ़ाया था। इसका फोटो है, फिर आगे चलो। कम पे चला कम पे क्या करा? पंखा वगैरह कम पे चला लो और क्या। अरे नहीं, पंखा बिल्कुल नहीं चला। जब उन्होंने चलाया था ना, तभी मैं कह रहा हूँ कम पे चला लो। हो गया। तो मैंने वर्ब पढ़ा दी थी, ठीक है। आज मैं एक बात और बताऊं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वर्ब की समझे रहे ना बेटा। देख लो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी बेटा, ये कौन सी वाली है?
वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब बताओ क्या होता है? हाँ, वर्ब में एस या यस लगा। समझ में आई? अगर मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहूँ तो आप क्या समझा करोगे? अगर मैं फिफ्थ फॉर्म कहूँ तो इतनी बात नहीं। तो हमने कल वर्ब की 2 क्लासेस होती हैं। हमने कल वर्ब पढ़ा था, वर्ब हमने कल पूरी पढ़ ली थी। अब उसके प्रयोग हमने एक भी नहीं पढ़ा था। हमने कल केवल वर्ब को सीखा था और एक बच्चे को याद भी हो गया। अब आप रूल्स देखिए, रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके हिसाब से ही प्रयोग होता है। देखो क्या प्रयोग होता है, तो लिखो यूज ऑफ वर्ब, यूज ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रयोग। नंबर पहला, ऐसे रूल्स नंबर पहला, रूल नंबर 5। अब आप लैंग्वेज सीखने लगोगे। देखना लैंग्वेज कैसे सीखोगे? लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पुरानी चीजें पढ़नी पड़ेगी, जैसे जो मैं आपको कल सिखा चुका था। अब देखो क्या लिखवा रहा हूं। देखो रूल नंबर पहला, लिखवा रहा हूं। टू बी के बाद, टू बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, का प्रयोग होता है। ये है, ये बेटा बुक में लिखा है, समझने वाले समझ जाओगे। समझे? बताओ क्या लिखा है? अगर मैं कल की क्लास ना पढ़ाता तो ये आपको क्या ये लाइन समझ नहीं आती? नहीं। क्या है इसका मतलब? कहता है कि टू बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग। क्या मतलब है टू बी? तो सबसे पहले टू बी के बारे में बताओ बेटा। टू बी में कौन सी वर्ब आई? एक तो आएगी क्या? एक आएगी क्या? आर। एक आएगी क्या? एल। एक आएगी क्या? वार। एक आएगी क्या? वर। एक आएगी क्या? बी। एक आएगी क्या? बी। ठीक है, बी तो आई जाती है। आप बताओ मुझे इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है टू बी। हाँ, इनका मतलब क्या है? टू बी के अंतर्गत ये ऑक्सिलरी वर्ब आती है। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, और सुनो, कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये है तो सीखे नहीं सीखे? सर इसमें ये भी तो है, ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस ही होते हैं। हाँ, लेकिन जो वर्ब के हिसाब से अगर सीखोगे तो किताब में लिखा है कि टू बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। अब टू बी में ये वर्ब आती है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है। एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब में ही तो मैंने उधर टू बी लिखवाया था। और ये बी फोर का मतलब क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसमें प्रयोग होता है। एक एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं, कोई सा भी, जैसे ही ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहला एग्जांपल लिखो, ही इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो सिंपल रूल है। ये अब तुम बताओ, जे इज क्या है बेटा? टू बी है ना, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? बस सिंपल बात हो गई। इसका मतलब ये कहता है, सिंपल भाषा में सुनो, कि अगर इस आगे बात वर्ब हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम तुम्हें इसमें क्या सीखोगे? आप यूज ऑफ वर्ब, वर्ब कैसे कैसे लगाओगे, वर्ब का यूज रहेगा। लेकिन ये तो बचपन वाला रूल है, इसमें कोई सीखने वाली बात है? सीखने वाला रूल तो आ आएगा। सर पेपर चलते हैं बाहर मुझे समझाते हैं। क्या सीखा? इधर देखो, रूल नंबर 3 दूसरा, ये मेरे उर्दू पेपर में दिया है। रूल नंबर सर आपने कल बताया था कि ये घर से करवाना। देखो इधर देखो, यदि सेंटेंस, देखो बड़े इंपॉर्टेंट बात है, यदि सेंटेंस, यदि हाँ पूछूंगा
यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, किसमें हो? पैसिव वॉइस। वेरी गुड। तो टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बताओ ये बात सत्य है कि नहीं है? क्या लिखा है इसका मतलब? अरे भाई टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे टू बी पहला रूल आपने पढ़ा कि टू बी के बाद, पहला रूल पढ़ा आपने कि टू बी के बाद आईएनजी का प्रयोग होगा, और तुरंत दूसरा रूल पढ़ा कि टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन थर्ड फॉर्म की प्रयोग कब होगा? पैसिव वॉइस में वैसे थर्ड फॉर्म। हाँ, लेकिन ये मतलब ना कि के साथ आईएनजी लगेगी ही लगेगी। हाँ लगेगी हमेशा, लेकिन सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो वो आईएनजी वाली नहीं लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, ए लेटर वाज रिसीव्ड बाय हिम। एग्जांपल, आ लेटर वाज रिटन, WRITTEN, रिटन बाय हिम। अब समझना, इधर देखो यार लेटर, तो बेटा इसमें बाज टू बी है ना, बाज क्या है? टू बी, और टू बी के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ लगी कौन सी है बताओ? लेकिन इसलिए लगी है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा किसमें है लिखा हुआ? बाई है, ऑब्जेक्ट शुरू में रखा है, ये है। तो हम टू बी के भी बात तो सीख गए, टू बी की बात हम समझ गए। अब लिखो रूल्स नंबर तीसरा। रूल्स नंबर कौन सा पढ़ोगे? तीसरा। देखो, टू डू क्या है मतलब इसका? टू डू का मतलब क्या होता है? डू, डज और टू डू के बाद, टू डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। इसके बाद किसका प्रयोग होगा? डू, डज, डिड। इनके बाद किसका प्रयोग होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। जैसे तीनों सेंटेंस देख लीजिए, he does not write a letter। एग्जांपल, he does not write a letter। क्या है इसका मतलब? डज लग गया तो हम इसमें वर्ब लगाना सीखेंगे, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? फर्स्ट फॉर्म। और देख लीजिए, I do not go there, go there। क्या सीखे? इसमें डू है, इसमें क्या है? डू है, और डू वालों में कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। He did not come here। अगर did है लगा हुआ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? इतना इसमें सीखना है। आ रही है समझ में तुम्हारे? है? सर ये जो टू डू है ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो टू डू, हाँ तो इसमें टू डज डिड आता है, तो सारे नेगेटिव बातें। ये एंटोवर होती नहीं, इंट्रोगेटिव में भी तो होता है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में। अब देखो अगला रूल्स नंबर 4 है। रूल्स नंबर 4 ये कहता है कि टू है, रूल्स नंबर 4, रूल्स नंबर कौन सा आएगा? 4। टू है, बताओ बेटा टू है में क्या क्या आएगा? सर हैड आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा, हैड आएगा, हैव आएगा, और क्या आएगा? और हैव बीन आएगा। एक हैव में हैव भी नहीं आता, हैविंग होता है। क्या होता है? ये वो भी हैविंग भी मत लिखो, ये टू है ना? ये क्या है?
टू हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होगी? थर्ड फॉर्म। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। मतलब टू हैव जिसमें होगा, टू हैव का मतलब हैव है, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं, आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, सुनो। ये जो डू है ना, डू, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। वैसे डू मीन्स करना होता है, और डू की सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? अब वैसे डू प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब और डिड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, तो दो रूपों में यूज हो जाती है। तो ये हैव आ गया, इसलिए इसमें वर्ब कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। He has written a letter. He has written a letter. तो इसमें हैज है, तो इसमें वर्ब कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। एक हैड वाला भी बता देता हूँ, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। सी हैड हर होमवर्क। लो बेटा, मैंने सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने लिखवा दिया कि सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन कौन सी कैसी वर्ब लगेगी। भाई प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब वो तीन भागों में बटी थी, एक प्राइमरी, मार्जिनल और मॉडल। तो प्राइमरी के तो हमने तीनों देख लिए। प्राइमरी का एक टू बी था, एक टू डू था। देखो टू बी का मतलब होता है इजारन बाद पर, तो इसमें बी फोर की फॉर्म लगेगी, मतलब आईएनजी वाला। अगर इजारन बाद पर लिखा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी लगाओ। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो टू बी के बाद बेटा कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। अच्छा, टू डू मतलब डू डज डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। उसके बाद टू हैव, जहां पर हैड हो तो उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। ये हो गया रूल। अगला रूल, अब हम पहुंच रहे हैं मॉडल वर्ब के लिए। कहां पहुंच रहे हैं? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लिखो रूल अगला 5, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की मॉडल ऑक्सिलरी तो मैं लिखवाई चुका, तो बिल्सन होती है और बाकी वो कैन कुड में माइट होती है। आगे देखो, he can help me, पहला सेंटेंस। You should help him। तो सुनो, ये कैन बताओ कैसी वर्ब है? कैन शुड या कैसी वर्ब है? मॉडल वर्ब है। तो इनके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। ये सिखाना चाहते हैं।
लिखवा रहा हूँ। इसको मिटा दूं? नहीं सर, इधर वाला मिटा दीजिए। केवल 3-4 लिखवाऊं ताकि आपको सर पता लगे। मॉडल एक्सरी में कैन कोड ये सब तो आता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 2 लिखवाना, बाकी मैंने उधर लिखवा दिया। एक्सरसाइज में एक 5 क्वेश्चनों की 5 सेंटेंस होती है। एक्सरसाइज दूंगा मैं, जिसमें एक्सरसाइज में लिखो पुट आउट द फॉलोइंग सेंटेंस। लिखो पुट आउट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या बनवा रहे हो? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब तुम्हें ये बताना है कि किसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और किसमें इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सुनो, ध्यान रखना, मैंने ऑब्जेक्ट बताया था। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बाद में तुमको ये लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन कुछ शब्द ऑब्जेक्ट होते नहीं है। जैसे स्लीपिंग, हाँ। लाफिंग, क्राइंग, ये सब। पहला सेंटेंस, आदित्य brought the slate. He flies the kite. Aditi received the prize. Aditi received the prize. सर इसमें क्या बताना? ये बताना है ट्रांजिटिव अलग He अलग ran away quickly. He ran away quickly. चौथा वाला है ट्रांजिटिव। She lives on front. She lives on front. Front means सामने. She lives in front. Lives in front. He saw her study. बस इतना ही रखते बात। He saw her। आपको ये बताना है बेटा, लिखो लिखो लिखो। इसमें ये बताना है कि कौन से किसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और किसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाएगी? जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब वो कहलाएगी जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आज इतने बच्चे रुकने का कारण क्या है? इतने कम, देखो ना, इतने ठंड। कल तो धूप थी काफी, तो कल बच्चे ठीक है। परसों भी धूप थी संडे। कल धूप के चक्कर में अच्छा, मुझे आज ठंड नहीं है। कल मैं ब्रह्मण्य कॉलेज गया था, तो सड़क पे वो ये बेच रहा था। सर ये साइड में लिख सकती है। हाँ तभी वहीं से खरीदा। हाँ, ब्रह्मण्य कॉलेज सर ये अच्छा लग रहा है। ब्रह्मण्य कॉलेज के बिल्कुल गेट से। तो मैंने देखा सर कितने का? कितने का है सर? 450। यहाँ 500 का मिलता है। अच्छा सर आप हैंडसम मैंने अजय को भी दिलवाया। इसमें अरे मैं तो सुबह बहुत सरल कर रहा था, ये लोअर के चक्कर में। नहीं क्या वाली के मिलते ये हैं दोनों आज ठंड लगती है, जब भी आज आया ठंड है ना, लेकिन आज मुझे पहले मैंने सोचा खाली गरम बनाने जी, अच्छा, मैं कैसा कि आप हैंडसम लग रहा है। मैंने गरम बनाने के साथ में कहा ये खाली
कलर होता नहीं वो गलत टाइप वाला मैंने कहा फोन ये सर जी स्टूडेंट की तरह लग रहा है कुछ। तब मैंने शर्ट पहन ली मैंने कहा यार खाली कलर मतलब वो खाली अंदर कुछ गलत ज्यादा वैसा है ना? नहीं, जैसे ये है आप नीचे जीन्स पहनो तो ये अच्छी लगेगी आप। अच्छा नीचे जीन्स पहना अरे जी सर अच्छा लग रहा है ऐसा ही अच्छा लग रहा अभी है। बेटा कंफर्टेबल में है ना अभी जाएंगे यहीं से लाइब्रेरी पढ़ेंगे जाके हाँ सर कंफर्टेबल है। 2 बजे तक पढ़ेंगे फिर नींद हम लोग के लाइब्रेरी में सो जाएंगे रात के 2 बजे पढ़ते हो? 2 बजे तक दिन में टाइम कहाँ मिलता है सर इतनी जल्दी कितने बजे उठ जाते हो? सुबह उठते हैं 7 बजे 2 बजे सो के 7 बजे 4 घंटे क्यों लेते हो? 5 घंटे सोते हो। हाँ तुमने तो ऐसा लगा लिया। क्या तुमको ज्यादा तो जिसके पास फोन है वो भी ज्यादा नहीं सोता हमसे पूछो 12 बजे तक फोन चलाते हैं लोग 5 बजे बैठ जाते हैं बताओ बेटा अब तुम सर ले उतार दिए के साथ में बना रहे और कल का हाँ तुमने भी कर अब तो सब टॉपिक अच्छे हैं आदमी एक क्लास में दो क्लास में आज खत्म हो जाएगा बता देंगे तो याद नहीं होगा। अब अच्छा नहीं हुआ कभी बार मैंने जो बोला हाँ सुनो लिख लिए यस सर। इस वाले सेंटेंस के पीछे लिख लो ये वाली ब्रोक है वर्ब देखो बेटा ये ब्रोक है ना वर्ब आप देखो ब्रोक द स्लेट आदित्य होता आदित्य ने तोड़ दिया द स्लेट को तोड़ दिया तो बेटा इसमें तोड़ा क्या तोड़ा स्लेट तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब कौन सा होगी ट्रांजिटिव होगी कि नहीं होगी बताओ बात समझ में आई बहुत अच्छी बात ऑब्जेक्ट वाली ट्रांजिटिव है ये वाली देखो ही फ्लाइज को उड़ाता है क्या उड़ाता है तो इसमें देखो ये वाली जो है ये वर्ब है तो ये वर्ब बताओ इसके साथ ऑब्जेक्ट है काइट उड़ाता है तो क्या उड़ाता है तो बेटा ये क्या उसी हो गई आज अतिथि को मिला रिसीप्ट मींस मिला क्या मिला प्राइज तो इसके साथ भी ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या हो गई ट्रांजिटिव अरे हो गई नहीं हो गई आगे देखो ही रन अवे वह दौड़ा ही रन अवे वह दौड़ा क्विकली मींस जल्दी क्विकली मींस वह जल्दी दौड़ा इंट्रांजिटिव है हां इसमें क्या है इंट्रांजिटिव बड़ी अच्छी बात मुझे बताना भी नहीं पड़ा और आप खुद ही समझ गए सर यहाँ पे पहले नोट हो गया है क्योंकि बेटा ही रन अवे क्विकली वह दौड़ा तेजी कोई ऑब्जेक्ट है इसमें तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव आए देखो इधर देखो सी मींस बहे सी मींस बहे यस सर। लिप्स मींस रहती है इन फ्रंट मींस सामने बस सामने रहती है बताओ सर ये भी इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव है Yes, sir। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है Object front है। सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है नहीं होता है ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है या तो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा और सामने कोई नाउन नहीं हो तो ये भी कौन सी वर्ब हो गई इंट्रांजिटिव अच्छा ये मुझे बताओ ही saw her yesterday सर ये भी इंट्रांजिटिव होगा क्योंकि कैसे इंट्रांजिटिव होगा सर yesterday यहाँ पे he means उसने सर जी हर तो ऑब्जेक्ट है saw means देखा और हर means उसको अरे सीखा ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है हर होता है ट्रांजिटिव होगा ट्रांजिटिव होगा ट्रांजिटिव होगा इसको बात समझो दो इंट्रांजिटिव उतार लो क्योंकि बेटा हर ऑब्जेक्ट होता है हर ऑब्जेक्ट होता है उतार लिया चलो इसका दौरा पकड़ा है जो देखो ऐसे उतार लिखने वाले तो पहले एक दिन में खड़ा कर दिया था हमने। पक्का कुमार से लोग समझ रहे हैं हमारी कीड़े की है ऐसे बच्चे आगे खड़े होते हैं
अब बहुत अच्छी बात है, मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि हमें वर्ब पता होती है पहली। अब हमें अधिकतर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म पता होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं पता होती है ना। तो आज मैं तुम्हें दो रूल्स बताऊंगा कि आपको याद नहीं करने पड़ेंगे कि किसमें आप ईडी लगाकर बना सकते हो। अरे ईडी लगाते तो नहीं लगा देते हो। जैसे आपने कह दिया रीच, अब रीच में सेकंड फॉर्म हो जाती है क्या? अब एक बच्चे ने लिखा रीड और उसने लिख दिया रीडेड। अरे भाई घर की खेती थोड़ी ना है, सब में थोड़ी ना ईडी लग जाएगी, है ना। तो आप एक वो डालो, हेडिंग डालो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना। सर इनमें ईडी लगता है, उनकी थर्ड फॉर्म भी ईडी वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड और थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना, ये है आपकी हेडिंग। इसमें रूल्स नंबर 1 लिख लीजिए। सुनो, कुछ ऐसी होती है कि आप बीच वाला वर्ड चेंज करते हो। हाँ सर, कैसे देखो? जैसे कम, देखो जैसे कम हो गया, फर्स्ट है आपने बीच में कर दिया के और थर्ड में फिर भी वैसी। जैसे सिंह है एस, आई की जगह पे आपने ए कर दिया और यू, ए की जगह पे आपने क्या कर दिया, यहाँ ओ ए ओ, आई ए यू, है ना। और देखो रिंग, रिंग मीन्स बजाना, आर ए एन जी, आर यू। सिंक, सिंक मीन्स डूबना, सिंक मीन्स एस ए एन की सैंक और एस यू एन के। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि पहले में आई होती है, दूसरे में ए होता है, तीसरे में यू हो जाता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं सिंपल ईडी लगा के बना दो, है ना, सेकंड थर्ड दोनों एक ऐसी बन जाती हैं। तो कुछ वर्ब बनाने के नियम सीख लो, ये तुम्हारे क्या में आएंगे, लिखो। देखो यदि लिखो, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई हो, देखो बेटा, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई हो तो वर्ब की सेकंड तथा थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी केवल डी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? डी जोड़ देते हैं। हाँ ये बात ध्यान रखना। अगर किसी वर्ब में ई हो, अगर किसी वर्ब में लास्ट में क्या हो, ई, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म बनानी हो तो देखो इधर लिखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लिखो वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पे लिखो वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा दोनों रूल्स बताया करेंगे, सेकंड के भी और थर्ड के। लेकिन डी वाले में एक ही रूल दोनों लगता है। अब कौन कौन से होगा? देखो जैसे एक हो गया एडवाइज, इधर देखो एडवाइज, डी आई ई डाइव, यूज, ये बात ये यूज, ये एडवाइज मीन होता है सलाह देना। क्या होता है? ना आता है। डाई मीन होता है मरना, यूज मीन होता है प्रयोग करना, प्रयोग, एबूज मीन होता है क्या? गाली से। अब तुम मुझे बताओ क्या सभी वर्ब के साथ, सभी वर्ब के लास्ट में क्या है? ई है। ई है।
तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, डी लगा। रूल्स कहता है कि अगर लास्ट में ई हो तो उसमें केवल क्या जोड़ दोगे और डी जोड़ दोगे। तो बताओ, ये याद ही नहीं करना पड़ेगा आपको, UIED है ना, और यूज और यूज, एडवाइज, गाइड, यूज, उतार लीजिए, है एक अच्छा नियम। यस सर। अगर लास्ट में ई हो तो उसके साथ में डी हो। हाँ, थर्ड और सेकंड। लेकिन इसके अलावा भी तो होता है जिससे हाँ वो अभी से बात तुरंत होगा। रूल्स नंबर दूसरा, कुछ सामान्य वर्ब होती हैं जो सादा होती हैं, कुछ सामान्य वर्ब होती हैं जिनके अंत में ईडी लगाकर वर्ब की सेकंड तथा थर्ड फॉर्म बनाते हैं, थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ये कुछ साधारण वर्ब होती हैं, कुछ सामान्य वर्ब होती हैं जिनके साथ ईडी हम लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा पोर्शन है तो मैं कुछ लिखवा दे रहा हूं। जैसे लाभ हो गया, LAVGH लाभ, WOR के वर्ग, RECH रीच, है ना, इसको आंसर। लाभ मीन्स हंसना, वर्क मीन्स कार्य करना, कार्य नहीं होता, कार्य करना होता है। रीच मीन्स पहुंचना, आंसर मीन्स उत्तर देना। तो कुछ सामान्य वर्ग होती है, इनमें ऐसे ही ईडी लगा दो। ये होगा सेकंड फॉर्म का हो जाएगा लाफ्ड, ये भी क्या हो जाएगा वर्क। आप कहोगे कि सर और भी तो ईडी वाली होती हैं, तो होती हैं लेकिन उनके सबके अलग नियम है, उनके सबके अलग नियम होते हैं। जैसे बाई वाला नियम अलग होगा, तो ये 4 वर्ण याद रखना, बाकी सब अलग हैं, मैं बताऊंगा अभी। इस तरह वाला। अब मैं बाई वाला रूल पढ़ा रहा हूं, और वाला बाई वाला, बाई वाला देखो रूल क्या कहता है। बाई वाला रूल नंबर 3 है, ये दूसरा था। देखो, यदि किसी वर्ब के अंत में, वर्ब ध्यान देना, वर्ब के अंत में बाई हो, क्या हो, बाई हो, तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो,
तो बाई को तो वर्ब की सेकंड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बाई के स्थान पर आई लगा देते हैं। आई लगाकर ईडी जोड़ देते हैं। ये है सिस्टम बाई का। ये तो है कौन सा? तीसरा रूल। अब अगर वोवेल ना हो, वो कंसोनेंट ना हो तो खाली ईडी लगा दो। ये होता है इसका बाई का रूल। तो मैं कुछ बाई के रूल्स लिखवा रहा हूँ। और सर अगर कॉन्सोनेंट की अगर वोवेल हो तो क्या तो खाली ईडी वो अभी इसके नीचे तुरंत लिखवा दूंगा। देखो ट्राई, देनाई, कैरी, एक है ट्राई, है ना? देनाई मना करना, है ना? फ्लाई सर। और कैरी, CARRY, किराई भी हो गया। क्या हो गया? किराई। फ्राई, मैरी मीन शादी करना। क्यों? ड्राई मीन सूखा। ड्राई मीन्स सूखा। एक है इसमें अखबार, वो बता दूंगा जी कौन सा अखबार है। अखबार बेटा होता है नियम के उल्टा। अखबार क्या होता है? नियम के उल्टा। देखो इसकी बर्फी, ये बर्फी फर्स्ट है, यहाँ पे बर्फी सेकंड लगाना है, यहाँ पर बर्फी थर्ड फॉर्म लगाना है। ट्राई मीन्स होता है क्या? कोशिश करना। डिनाई मीन्स मना करना। कैरी मीन्स ले जाना। क्राई मीन्स चिल्लाना। क्यों भाई? फ्राई मीन्स तलना। मैरी मीन्स शादी करना, है ना? और ड्राई मीन्स। तो अब मुझे बताओ, सबके लास्ट में बाई है, मैंने क्या लिखा था? यदि किसी वर्ब के अंत में बाई हो तथा उससे पहले कोई कंसोनेंट हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तथा थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बाई के स्थान पर ईडी जोड़ देते हैं। आई ईडी जोड़ देते हैं। देखिए तो टी आर बेटा बाई है, बताओ बाई का क्या लगाएं? आई। और बाकी इसमें क्या जोड़ दिया? देखो कितनी आसान है। वर्ब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आप याद ही ना करो, थोड़े बदल कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा, कि सब ऐसे ही बना दो। तो बाकी ये डी ई एन, बाई से पहले एन कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटा दिया, आई लगा दिया। डिनाई, CARR, बाई को हटा दिया, आई बदल दिया, फिर ईडी। CR, बाई को हटा दिया, अरे CR, बाई को हटा दिया, आई बदल दिया, और क्या लगा दिया? FR, बाई को हटा दिया, आई में बदल दिया। MARR, आई, बाई को हटा के आई बदल दिया, ED। DR, आई को हटा के बाई को हटा के आई और ED। बाकी सेम ही है, फिर हो जाएंगे। TRID, ट्राइड, DNID, डिनाइड, कैरिड, है ना? और क्या है? क्राइड। इसमें डबल आ रहा है, इसमें सिंगल आ रहा है। ये फ्राइड, ये मैरिड, ये ड्राइड, है ना? है आसान। एक अपवाद है, बताओ कौन सा वाला? तुम अपने दिमाग से लगाओ, बताओ बेटा अपने दिमाग से। एक अपवाद है, मैं बताऊं? है? नहीं, एल बाई फ्लाई। फ्लाई मीन्स क्या होता है? अच्छा वो फ्लाई मीन्स क्या होता है? कायदे में तो ये भी रूल्स में फंस रहा है, नहीं फंस रहा है? क्यों ये रूल्स में नहीं फंस रहा है? कैसे फंस रहा है? बाई है लास्ट में, और बाई पहले क्या है? एल। बाई पहले एल यानी कॉन्सोनेंट है,
अब बाई हो लास्ट में, अब एल हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई हटाकर आई लगाओ भाई। लेकिन इसकी जो अपवाद है इसकी बना के दी गई है फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है FLEW FLOWN। अब क्या है बच्चों को क्यों थर्ड फॉर्म सब याद होती है? क्योंकि तुम्हें अब केवल यही है कि याद करनी है, केवल फ्लाई की याद करनी है। फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लो और थर्ड फॉर्म फ्रॉम, क्योंकि ये बनती नहीं है। सुनो, अब एक नोट करके बात लिखो। यदि वर्ब के अंत में बाई हो तथा उससे पहले वोवेल हो तो बाई के बाद केवल ईडी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ईडी लगा देते हैं। ये सब ड्रामा कब करना पड़ेगा? जब बाई के पहले कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर बाई के पहले वोवेल है तो जैसे बनाते चले आए वैसे ही बना देना। और दो ही वर्ब लिख लो, एक एंजॉय और एक प्ले। एक क्या है? एंजॉय और एक क्या है? अब तो दोनों के मालूम है। आप मुझे बताओ इसकी सेकंड फॉर्म। एंजॉय। देखो दो बाई से पहले वोवेल है, बाई से पहले वोवेल है तो कुछ नहीं करना है, केवल क्या लगा देना है? ईडी लगा देना है। प्लेट लगाना है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वाला रूल सब पे लागू नहीं होता। क्यों? ये दोनों रूल सब पे लागू होते हैं। क्यों? अपवाद है कोई? अपवाद है आपके सामने? चलाई वाला। अब एक तो याद ही रख लो सर, ये वाले सारे ईडी से ही बनते हैं जिनमें वोवेल आता है बाई से पहले। हाँ बिल्कुल। बता लिया है? यस सर। बाई के बाद अगर बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो बाई हटाओ, आई लगा दो और ईडी जोड़ दो। लेकिन अगर बाई से पहले वोवेल है तो कुछ मत हटाओ, चुपचाप उल्टा दो और ईडी लगा दो। ये उतार लिया सबने। एक रूल ये होता है वर्ब का कि उसमें पीछे वाला जो वर्ड होता है वो डबल हो जाता है। एक रूल देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट रूल है, इस पर आप थोड़ा दिमाग देना, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये होता है तीन रूल रिवाइज भी करना। अब चौथा रूल लिख लीजिए। देखिए, यदि
वर्ब के अंत में, किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो तथा ठीक उससे पहले वोवेल हो, ठीक उससे पहले वोवेल हो, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और अंत में ईडी लगाकर वर्ब की सेकंड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। इसमें समझो, इसको समझने का प्रयास करो। क्या है? यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और ठीक उससे पहले क्या हो, वोवेल हो। मैं ऐसे वर्ड लिखवा रहा हूं 3, पैट, ड्रॉप, स्टॉप, पैट, ड्रॉप, स्टॉप, है ना, पैट। इन तीनों में लास्ट में क्या है? तीनों में लास्ट में क्या है बताओ? कॉन्सोनेंट। अब तीनों कॉन्सोनेंट से पहले क्या है? वोवेल है, यानी नियम खतरा। अंत में कॉन्सोनेंट हो और ठीक उससे पहले क्या हो, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। कॉन्सोनेंट को क्या करके देंगे? डबल करके क्या बनाएंगे? यही कारण होता है कि कुछ में डबल हो जाता है। देखो सुनो, बड़े ध्यान सुनना। PAT लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवेल है, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट क्या करना पड़ेगा? डबल। और इसको ED, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? सेम। ऐसे ही देखो ये ड्रॉप, लास्ट में वो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवेल है, तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा? डबल। और बाद में क्या लगा दोगे? ED। उसके बाद स्टॉप, ये वोवेल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट डबल, स्टॉपेड, है ना, स्टॉपेड डबल भी बनता है, ये है। इसमें लिख दो ये रूल्स सभी में लागू नहीं होता, सभी में लागू नहीं होता। बेटा ये बात लिखनी जरूरी क्यों पड़ जाती है? क्योंकि एक दो अपवाद होंगे जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। सुनिए ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता, जैसे अखबार में देख लो, और जैसे ये आता हिट, क्या आता? हिट, है ना, तो हिट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, हिट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, समझ रहे हो? तो कोई ना कोई अपवाद हो जाता है, इसीलिए मैंने ये रूल्स लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया? कि ये रूल सभी में लागू नहीं होती। जैसे इसमें भी तो लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले आप जिसमें लागू नहीं होता वो विशेष क्रिया है, उसको याद कर लेना। जैसे रीड है, आज तक आपको ये तो पता था कि रीड की तीनों एक जैसी होती हैं, ये नहीं पता था कि इसकी भी एक जैसी होती है। सर सिट की क्या होती है? अभी मैं बता रहा हूँ कि तीनों एक जैसी किसकी होती है, अभी मैं बता दे रहा हूँ किसकी सबकी एक जैसी होती है। कुछ बात मैं बता दे रहा हूँ कि तीनों एक जैसी होती है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। चलो यहीं पे रीड होती है, रीड की होती है। चलो वो अलग से ही लिखवा दूंगा, ये तो हो गया ना। देखिए अगला, मैं बताऊं
अगर डी और लास्ट में टी है, डी और लास्ट में टी है, तो लगभग वो एक जैसी होगी। देखो लिख दो, ऐसा लिख दो यहाँ, अंत में डी या टी हो, अंत में डी या टी हो, तो कुछ वर्ग के तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। मतलब समय ऐसा नहीं होता कुछ भी। देखो अगर होगा तो ऐसे मालूम होगा, लास्ट में टी है, क्या है, अंत में डी या टी हो, अंत में डी या टी हो, तो कुछ वर्ग के तीनों फॉर्म एक ही होते हैं। तीनों बेटा लिखा है, तीनों किसमें होते हैं। एक हो गया हिट, एक हो गया पुट, इसी में लिख लो, एक हिट हो गया, एक पुट हो गया, एक कट हो गया, एक कास्ट हो गया, एक सूट हो गया, SHUT सूट, एक हर्ट हो गया, हर्ट, और एक हो गया वेट, दीवाना। तो ये तीनों एक जैसी होती हैं, पुट कट तीनों एक जैसी होती हैं। ये तीनों वाली याद कर लेना, तीनों। तो सर जी ये तुमने अभी वो वाली बताई केवल टी लास्ट में हो, और तुमने तो ये भी कहा था कि डी भी लास्ट में हो, तब भी तीनों एक जैसी होती हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा तुम्हारा उदाहरण तुम्हें पता तो है उसका, कौन सा बताओ? डी वाला सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हें पता है, रीड वाला। कौन सा? तो डी लास्ट में हो। अच्छा एक और डी लास्ट में हो, तब भी कभी कभी एक रीड है, इसमें रीड है, इसमें रीड है। ये अपवाद वाली होगी, जो रीडिंग पहना होता है उसमें ई और डी आ जाता है उसमें। कौन सी वाली वेट मतलब ये वेट मतलब वो अलग से है, वो याद करने वाली है, वो अपवाद। जिसमें अपवाद है वो आपको करनी पड़ेगी, है ना। जिसमें अपवाद है, देखो जो बन सकती है वो तो हम बना लेंगे, और जो नहीं बनेगी तो वही तो याद करनी पड़ती है। अब याद रखना, ये याद रखना यार कि हिट, पुट, कट, कास्ट, सूट, हार्ट, वेट और रीड, इनकी तीनों एक जैसी होती है। इनकी तीनों जैसी होती है, तो इन पर दिमाग सर देखिए अपवाद तो बहुत सारे हैं। अपवाद नहीं, ये मतलब इनके तीनों एक जैसी होती हैं। हाँ, और क्या तुमने सारे ये तीनों जैसी होती हैं। एक जैसी होती है। हाँ, तीनों यही तो होती है, तीनों जैसी। सब लिखवा दी मैंने। क्या है? आपको अभी तक तीनों के बारे में एक पता थी, कौन सी? रीड। अब ये सब नहीं सर, हिट भी पता है, हिट भी पता थी। हाँ, अच्छा हिट भी पता थी, कट भी पता रही होगी। यस सर। लेकिन कॉस्ट वगैरह ये वेट का मतलब क्या होता है? है? गीला। हाँ, जैसे माइक के अनुसार सर ये अपवाद अरे सर जी ये तो सभी कीजिए। एक लास्ट रूल होता है, बाकी सब सबको पता है। जो डी वाला रूल है वो बचा है, आज पहली बार केवल डी वाला। अभी तुम ब्रीड कर रहे थे तो केवल डी वाला रूल बचा है, उसका उल्टा भी है सीधा भी है। डी वाला रूल बचा है। सर जी कितने हम टाइम भी अपना हो ही गया, 10-15 मिनट। 20 मिनट। 20 मिनट 10 हो गए ना? 10 हाँ, तो 4-10 हो गया। हो गया। ये अपवाद और सही ये तीनों एक जैसी इनकी होती हैं। सही सबसे मेहनत नहीं करती। फिर वही तो है, हमें पता नहीं था इतनी होती है। आज हर फॉर्म काफी सीख के सर जी, आज हर फॉर्म सारी शिकायत करा काफी सीख के पढ़। हाँ बिल्कुल। आगे देखो, जो
अगला रूल ये रूल कौन रहेगा? चौथा कौन सा रूल रहेगा ये? रूल नंबर 7 6 देखो यदि अच्छा ऐसे लिखो कुछ वर्ग लिखो कुछ वर्ग के अंत में डी होता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ वर्ग के अंत में डी होता है तो डी के स्थान पर टी लगाने से वर्ग की सेकंड फॉर्म तथा वर्ग की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। ये डी हो तो डी के स्थान पर क्या कर दो? टी। एक बड़ी अच्छी बात है, पेपर में करा रहा था नकल, उसमें एक हमारे तो धनकुना कॉलेज है वहां पर तो मुझे मैं पेपर अब मैंने वो वर्ड पहली बार देखा, नया था, सुनो उसमें लिखा था बेंड, तो बेंड WEND बेंड मतलब मोड़ना होता है, सुनो ना बेंड लिखा था। तो मैंने कहा बेटा ये मिसप्रिंट है, बी की जगह पे W होगा बेंड। अच्छा समझ रहे ना? अब वो बच्चे का सर अर्थ बन ही नहीं रहा है, और अर्थ बने कैसे कि उस बेंड का मतलब होता है क्या? जाना, और इस बेंड का मतलब होता है झुकाना, और ब्रांचेस लिखा हुआ था उसमें, शाखाओं का झुकाना, मोड़ना, झुकाना, मोड़ना। 10th का पेपर था, 10th का पेपर था, और मैं उसमें इंटर पास हुआ था, इंटर पास करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई लगा था। मैं इंटर पास होके यकीन मानो वो तारीख है 20 फरवरी 2008। हाँ देखो बेटा 20 फरवरी 2008 से मैंने पढ़ा, 20 फरवरी 2008 से मैं पढ़ा और इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा। सर इस दिन को आप सेलिब्रेट करते होंगे? हैं? इस दिन को आप सेलिब्रेट करते होंगे? सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे तारीख ध्यान है। और एक चीज और है, और 2018 7 जनवरी यस सर 7 जनवरी 2019 इस दिन मैंने छोड़ दिया इंटर कॉलेज में पढ़ाना। इस दिन से मैंने पढ़ाना शुरू किया कंपटीशन में, इस दिन से मैं कंपटीशन में पढ़ाना। सर एक ही कॉलेज में पढ़ाया था क्या? हाँ बस। और सर नहीं ये कॉलेज में और पढ़ाया था। जब मैं पीलीभीत में आया कंपटीशन में पढ़ा था, तो एक आदर्श इंटर कॉलेज पीलीभीत में चलता है, उसमें भी मैंने 2 साल पढ़ाया। सर और ये वैसे कि कहां कॉलेज था, आपने इंटर किया था, आपको लगा लिया था? हाँ तब क्वालिफिकेशन नहीं क्वालिफिकेशन नहीं, ऐसा था रखा कैसे, जिन टीचर से सुनो, जिन टीचर से मैं वो पढ़ा था ना कोचिंग, मैं जिन टीचर से कोचिंग पढ़ा था उन टीचर ने गांव में आके स्कूल खोला, स्कूल का कोचिंग खोली। एक स्कूल ही था, मतलब बिना मान्यता से ना, तो मुझसे बोले पढ़ाओगे? हमने कहा हाँ। बोले कि मैंने कहा सर कितने पैसे दोगे? बोले 600 रुपये महीने देंगे। 600 रुपये महीने यानी 20 या 8 कितने रुपए? 20 रुपए। तो बोले यार पढ़ा तो लेंगे, लेकिन ऐसा करो अपने चलो नदी की तरफ चलते हैं, नदी की तरफ, और वहाँ यार वो गन्ने की पताई पड़ी हुई, वो अपने पताई बांधना है, कभी छप्पर छा लेंगे। तो हमने कहा सर जी ठीक है चलो। तो गए पताई लेके आए, हमने छप्पर डलवाया, तो उसी छप्पर में हम बच्चों को पढ़ाते थे। खुद छा नहीं मिला तो बना नहीं मिला, तो 150 रुपये एक व्यक्ति को देके उससे 2 छप्पर उसने 150 में हमारे बना के दिए, डाल लिए, चलाने लगे कोचिंग। स्कूल चालू, अब उसमें 100 बच्चे हो गए, 100 हो गए। तो वो सर बोले ऐसा, वो उसने हटा दिया दुकान वाले ने, वो जिसके यहाँ चलती थी वो जलने लगा। अब वो जलने लगा तो फिर बाद में हम वहाँ, हमने कहा यार अब क्या करें? तो सर बोले ऐसा करो मेरे गांव में चलते हैं। उनके गांव में उनका एक गोड़ा था, गोड़ा हाँ गोड़ा पढ़ाने लगे। तो मैंने कहा यार सर जी ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, बच्चे कम हो गए अपने। बोले यार क्या करें, बड़ी समस्या। एक आदमी 54,000 रुपए में 1 बीघा खेत बेचने लगा। अब 54,000 कहाँ से लाए?
बड़े सर के हमारे जो सर थे उनकी शादी हुई थी, उनने अपने ससुराल वाले बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उनकी लड़की देखने में सुंदर नहीं थी, तो इसी अब ये बेचारे गरीब थे, इसीलिए उनने शादी इनने कर ली। जब कोई नहीं, उनने ये सोचा पढ़ा लिखा लगा है तभी कर ली शादी। तो इनने कहा तुमने मुझे कुछ दहेज में नहीं दिया, मुझे पैसे दो। लास्ट में लड़े सके थोड़ा बहुत, तो उनने पैसे दिए थोड़े बहुत, बाकी इधर उधर से उनने अपनी जमीन थोड़ी गिरवी में डाली और वो 54,000 की 1 बीघा ले ली, और बस उसी में चारों तरफ उनके घर का, उनका जो वो गोला था, वो गोला उन्होंने पूरा उजाड़ दिया, उसके जितनी उसकी कड़ी थी, जिसके उसके वो खपटा थे, वो सब उतार लिए और यहाँ डाल लिए। अब जब ऐसी रेल चली कि 2 जगह बनी हुई, बच्चे बैठने की जगह नहीं, अब इतनी भारी धूप, बच्चे बेचारे धूप में बैठते थे। हमने कहा अब मुझे आज भी ध्यान है कि पीलीभीत तरपाल लाए, तरपाल सबसे कम खर्चा जी, ऐसा तरपाल ऊपर डाल दिया, उस तरपाल में बैठा के पढ़ाए, और यकीन मानो पढ़ाते रहे, बहुत ईमानदारी से मेहनत। चरित्र पहले से ही मेरा अच्छा था, इस मामले में पहले से मैं एकदम फर्स्ट क्लास था। जैसे अब तुम ये मत कहना कि क्या मतलब ऐसे बहुत लोग आए, तो चरित्र का मतलब ये होता है तुम्हारे लाइफ में कोई एक इंसान होता है, बाकी दुनियादारी भाड़ में जाए, है नहीं भाई। हर जगह थोड़ी ना तुम ऐसा सोचोगे। और जवान लड़का था मैं, मतलब 16-17 साल का, एक इंसान लाइफ में आता है, वो इंसान तुम्हारी लाइफ बदल के चला जाता है नहीं। हालांकि अब वो इंसान है नहीं, वो मतलब थोड़ा एक हादसा हुआ, हादसे में जान चली गई, तो वही मतलब फिर किसी से मतलब नहीं, तो उसका बहुत अच्छा वो रहा मेरे चरित्र में बनाने के लिए। तो किसी ने उंगली ही नहीं उठा पाई, बहुत और टीचर आते रहे। अब नई उम्र का लड़का, वहाँ लड़कियाँ जवान पढ़ रही हैं, तो वो पता नहीं कितने टीचर भगाने पड़े, निकालने पड़े, है नहीं है। बहुत भरोसा किया सर ने मुझ पर, पढ़ाता रहा। प्रिंसिपल मुझे बनाया, मुझसे कहे तुम बीएड करो, मेरा बीएड कराया। तो आज 2 मंजिल वो कॉलेज बना हुआ है, और उतने बीच में ऐसा कोई कॉलेज, उसकी टक्कर का कोई कॉलेज नहीं है। 1000 स्टूडेंट हैं उसमें, इंटर कॉलेज। नाम मेरा चलता है प्रिंसिपल में आज भी, वहाँ मेरा नाम चलता है, हाँ बोर्ड पे लिखा है मेरा नाम। तो बहुत बड़ा, आज इतना बड़ा कॉलेज है वो, 9 दूनी 18 कमरा है उसमें, 18 कमरा। हुआ क्या, उसकी जो जमीन थी 1 बीघा नहीं थी, वो प्रधान करता था, किसी जमाने बेचता गया, सर लेते गए, हम लोग लेते गए। उन्होंने मुझसे बहुत कहा था कि शादी में चलाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं सर, मुझे नौकरी ही सरकारी चाहिए। तो माना नहीं, तब वरना इससे लगातार मैं पढ़ा, बहुत अच्छी लाइफ थी वो। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल नाम बीपी जूनियर हाई स्कूल करना, तो फिर वो हाई स्कूल करना चलता रहा। सर आप जब पढ़ाते थे इनके जैसे स्टूडेंट पढ़ते थे? हाँ बिल्कुल पढ़ते थे। तो कुछ बार ऐसी होती है जिनके लास्ट में डी होगा। देखो बेंड, स्पेंड। सर एक चीज मुझे नहीं समझ में आया, उसने ये किसका लिए कहा था कि वो एक्सपायर हो गया था? लाइफ में एक इंसान होता है, जिंदगी में आता है, अब उम्र का बोलता है, तुम उसको अपना कुछ भी समझ लो, बात करके अच्छा लगता है, मिलना जुलना अच्छा लगता है नहीं, ये था। तो जब ऐसा कुछ दिमाग में आया, तो एक ही इंसान तुम्हारे लिए है, बाकी सब तो सबके साथ मतलब प्रेम है नहीं है, भाई बहन वाला प्रेम है, बच्चों वाला प्रेम है, ये रिल आप बताओ, ये देखो लास्ट में क्या है, डी। लास्ट में क्या है, डी। वेंट, VENT, वेंट। इनकी सही रहेगी, स्पेंड, स्पेंड क्या हो जाएगी, स्पेंड, स्पेंड। बिल्ड की क्या हो जाएगी, बिल्ड। बताओ, इस रूल से आपको याद हुई 5-6 वर्ब। सेंड की जगह पे क्या हो गया, सेंड। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में डी हो, तो डी हटाकर किसी बदल दो, टी में। डी हटाकर डी में बदल। तभी तो कहते हैं कि लाइफ में
ऐसे काम करने चाहिए कि इंसान चला जाए, मतलब ये तो क्या पता अभी जा रहे हैं रास्ते में कुछ हो जाए, रोज गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, है नहीं है, लाइफ का कुछ पता नहीं है, तो व्यक्ति चला जाए लाइफ से तो ये लगे कि यार कितना अच्छा इंसान था। सर ये बेंड का मतलब क्या होता है? बेंड मींस मोड़ना। टाइम हो गया क्या? तुम्हें बताइए। 2 मिनट अच्छा कब हो गया? बाद में पूछेंगे, आज का आपने सब जरूरी सब चीजें पूछ रहे सही सकेंगे सर ना बताना चाहता हूँ अल्लाह तो अच्छा कुछ भी हो गया बेटा, 2 मिनट बचे। तो ये देखो डी है, सब में तुमने क्या कर दिया? डी। ये तो सब पता है। बेंड मींस मोड़ना, लिख दो मोड़ना। स्पेंड मींस खर्च करना। अरे खर्च करना होता है। यस सर। बाकी बिल्ड मींस बनाना, सेंड मींस भेजना होता है। लास्ट बेटा है ये, देखो जल्दी बेटा देखो, यदि वर्ब में देखो कुछ वर्ब के अंत में डी या टी हो तथा देखो उससे पहले एक ही जैसा डबल वोवेल हो, उससे पहले एक ही जैसा डबल वोवेल हो तो वर्ब की सेकंड या नहीं तथा वर्ब की सेकंड या थर्ड बनाने के लिए एक वोवेल लगाते हैं, एक वोवेल सिंगल वोवेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिंगल वोवेल कर देते हैं। अगर बेटा तुमने इस पे घर पे 10 मिनट भी अगर इसको पढ़ा, यकीन मानो बहुत काम की चीज है। 10 मिनट पढ़ देखो, तुम बता रहे थे कि देखो ब्लीड, हटा देंगे, BLEED ब्लीड है ना, FED फीड माना खाना है, खिलाना, किसे खिलाओ तो फीड। सूट फीड होता है। ब्रीड BRED ब्रीड। एक और है मीट। क्या है? MEET मीट मीन्स मिलना, मीट मीन्स देखो है सब में, अरे है सब में डबल वोवेल और लास्ट में क्या हो? डी या टी, या तो डी है या टी है। बताओ बेटा इसके वर्ब की सेकंड थर्ड कैसे बनाओगे? एक वोवेल हटा देंगे। BLED SHOT और क्या है? BRAD ब्रेड और MAD में, है ना? इसकी थर्ड फॉर्म भी वही होगी, ब्लेड, फेड, SHOT शॉट, BRED ब्रेड और MED में। तो ये बच गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। हाँ हो गया सब ठीक है बेटा, वर्ब का चैप्टर हुआ पूरा और मैंने छोड़ा भी कुछ नहीं। सर ब्लीड माने खून बहाना, ब्लीड मतलब खून बहाना। हाँ ब्लीड मतलब चार। हाँ रेंगना उसको भी तो आ रहा है सर, उसमें तो डबल ही आ रहा है। उसके लास्ट में पी आ पी आ रहा है सर। फीड का मतलब पी आ रहा है ना, तो बनेगा ब्लीड का मतलब चार। हाँ वो कैरेक्टर बनेगा। कुछ चीजें होती है जो लर्न करने वाली, जो बनेगी वो मैंने सब बता दूं। सर फीड मतलब क्या होता है? चार। वो बाद में वो कहता है ऑरेंज सर कल रनिंग में कौन गिर गया था आपने बताया नाम बोलना था। हाँ? वो वहाँ रनिंग हुई थी डरबन में, कौन सा नेता गिर गया था रनिंग हेमराज। देवराज। कैमरा बोल कब सर का क्या नाम होता है? कब की बात है? बल सुने बल सदी बस रनिंग कर रहे थे वो जितिन प्रसाद सर। चलो ठीक है। कल क्लास हो गई आपकी एडजेक्टिव की। अरे ये क्या कर रही हो? कितनी गलत जी सर जी मैंने कहा तुमने बोला चलो, तो उतार। अच्छा सर ये पढ़ा टाइम कर भी नहीं मुझे टाइम बोल ये तो रूल तो लास्ट में हो ही गया था। चलने दो, बताइए 2-4 मिनट खत्म कर दी। उतार लो हो जाएगा। पीछे से जाएगा, कोई बात नहीं।
सर टहलो तब तक। हाँ हाँ निकल जाओ। इसका फोटो इसको रखा हुआ है। इसे उतार लेना जिसका बचाओ। सर ब्रीड वाले नस्ल होता है। हैं? ब्रीड मतलब नस्ल। ब्रीड 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 मीन्स होता है। ब्रीड मतलब तो रोटी होता है। हाँ कभी बस पढ़ लेते हैं ना। ब्रीड एक नस्ल बनाना होता है, क्रिया होती है। ब्रीड एक क्रिया होती है। जो यूट्यूब पे सर्च फाइल होगा तो जब पेज में सबसे पहले वीडियो आती है। अच्छा तो ये 31 स्टूडेंट है। अरे ये तो भूल गया यार। ये रजिस्टर हैं? मैं छोड़ दूंगा आओ चलो बाहर ही उतार लिया था ये सब। आराम से पहुंच गए बहुत बढ़िया। लेकिन आज एक दिक्कत बता हो वो क्या हाल है वहाँ के जो अच्छे हैं वहाँ के राज्य का केवल और हर जगह तो वो सब बड़ी स्टेशन इतना बड़ा स्टेशन था क्या बात है इससे इतना बस अब इसमें केवल एक रूम और आधा इसका बरामदा और कुछ नहीं। इधर जाओगे तब भी गड़बड़ है, इधर जाओगे तब। और पुलिस कुछ ऐसी बाहर दस्तक दे रही थी जैसे कोई कांड हुआ हो। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। तो कहा जाए वैसे तो बहुत बढ़िया है और ये पहुँचे तो और अच्छा है। जैसे तुम कभी जाओ तो कब्सी का तालाब है ना, सही रहता है वो बहुत डेंजर से ही है। तो फिर सुबह हमने देखा उतनी छोटी मतलब बिल्कुल गंदगी ऐसा था। तो एक ऑटो वाला हमें बता रहा था कि कल एक मंडप में मैं